Assalamualaikum. So today we are going to discuss our next paper. Again, the first MCQ is that is 101. In an old age patient, myomectomy performed in which very large fibroids rectus muscle to be transected. ठीक है, best possible incision would be. ठीक है, अच्छा, अब जो बेस्ट पॉसिबल इंसिजन होगी, ठीक है, अब यहाँ जो ऑप्शन उन्होंने हमें दी हुई है इसमें फेरेन स्टील इंसिजन है. ठीक है, वैसे क्या होता है कि जब लार्ज फाइब्रॉइड्स होते हैं, अगर हमने रेक्टस मसल को ट्रांजेक्ट करना है, ठीक है, तो हम जो है ना वो वर्टिकल सेंट्रल इंसिजन जो है ना, ठीक है, वो देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स. अगेन ये हमने रिपीट MCQ बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं. इट एक्सर्ट एन oncotic प्रेशर ऑफ 25 millimeter of mercury during surgery of pheochromocytoma. Right suprarenal vein is ligated to prevent the surge of catecholamines. Right suprarenal vein drain into which of the following. ठीक है, द एक्सप्लेनेशन इज़ इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो राइट सुप्रारेनल वेन होती है, राइट रेनल वेन होती है, राइट गोनेडल वेन्स होती हैं, और जो लेफ्ट रेनल वेन होती है वो सारी इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करती हैं, जबकि लेफ्ट सुप्रारेनल गोनेडल वेन्स जो है वो लेफ्ट रेनल वेन में ड्रेन करती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द MCQ. ठीक है, राइट सुप्रारेनल वेन के बारे में पूछा गया तो इट ड्रेन्स इनटू इन्फीरियर वेना केवा. हार्मोन हुज सिक्रेशन इंक्रीज इन डार्क एंड इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन अलॉन्ग विद कॉजिंग हाइपोगोनेडिज्म. ठीक है, ये आपका कौन सा हार्मोन होता है? ठीक है, इट इज़ मेलाटोनिन. ठीक है, मेलाटोनिन जो होता है वो बेसिकली आपके पास डार्कनेस कॉज करता है. ठीक है, और जो डीप स्लीप में प्रोड्यूस होता है वो ग्रोथ हार्मोन और प्रोलेक्टिन, और जो अर्ली मॉर्निंग प्रोडक्शन होती है, ठीक है, वो कॉर्टिसोल की होती है. जैसे आपको पता होगा, अगर आपने क्लिनिकल सेटिंग में काम किया तो हमने कॉर्टिसोल जब भेजना होता है किसी पेशेंट का सीरम कॉर्टिसोल, तो हम अर्ली मॉर्निंग 8 to 9 AM जो है पेशेंट का सीरम कॉर्टिसोल भेजते हैं. नेक्स्ट MCQ, सर्फेक्टेंट डिक्रीजेस पल्मोनरी सरफेस टेंशन बाय. ठीक है, सर्फेक्टेंट किस तरह से डिक्रीज करते हैं पल्मोनरी सरफेस टेंशन को? बाय इंटरसप्रेसिंग द फोर्सेस, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द टू वाटर मॉलिक्यूल्स. अ डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड टू द डॉक्टर विद एब्सेस ऑन हिज फुट. पस वाज ट्रेन एंड वाज सेंट टू लैब फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी. ठीक है, पस में हमें क्या मिला है? ग्राम पॉजिटिव, कैटालेस पॉजिटिव और कोएगुलेस पॉजिटिव. ठीक है, अब अपने अपने माइंड में रखना है. ठीक है, जैसे ही आपको इस एक्सप्लेन किया ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, तो आप ग्राम पॉजिटिव में चले गए. वहाँ से हम कैटालेस पॉजिटिव पे जब पहुँचे तो हमारे जहन में आ गया कि ये स्टाफ की बात हो रही है. ठीक है, स्टेफ ऑरियस की. और कैटालेस पॉजिटिव और कोएगुलेस पॉजिटिव की जब बात हो जाएगी तो इट इज़ स्टेफ ऑरियस. ठीक है, और उसमें उन्होंने हमें ये भी कह दिया कि द ऑर्गेनिज्म इज़ ग्रोइंग इन येलो क्लस्टर्स. येलोइश डिस्चार्ज की बात आ जाए, येलोइश क्लस्टर्स. क्लस्टर्स का मतलब क्या है कि क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है ना वो जो आपके आपका जो स्टाफ ग्रुप होता है ना, ठीक है, वो क्लस्टर्स की फॉर्म में ग्रो करता है. जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो चेन्स की फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्लू मिल गया. ठीक है, डेवलप इट्स इम्यूनोजेनिसिटी एंड प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन बाय अवॉइडेंस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन बाय प्रोटीन ए. ठीक है, तो इसका जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो इसका फैक्टर होता है, दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल, जो इम्यूनोजेनिसिटी इसको प्रोवाइड करता है वो प्रोटीन ए होती है. ठीक है, बिफोर वॉलेंट्री मूवमेंट द इमेज इज फॉर्म इन विच एरिया ऑफ द ब्रेन. ठीक है, इमेज कहाँ पर बनता है? इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रीमोटर एरिया में. अ लेडी प्रेजेंटेड विद मेलर रैश, एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड रिकरेंट 4 अबॉर्शंस इन गाइनी ओपीडी. विच एंटीबॉडी शुड बी टेस्टेड फॉर. ठीक है, तो इसमें हम क्या चेक करेंगे? एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ जो है ना, उसको हम चेक करेंगे. ठीक है, रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं. ठीक है, और जब उन्होंने मेलर रैश वगैरह की बात कर दी तो ये किसकी बात हो रही है? ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट SLE. ठीक है, ये हम SLE की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो मेलर रैश, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है, ये जो फीचर्स हैं SLE में हमारे पास जो एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी जो होती है, ठीक है, उसको हम जो है वो टेस्ट प्रेफर करते हैं. ठीक है, टू एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट हमारे पास MCQ आ जाता है. ठीक है, कि प्रेग्नेंट पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ फिट्स. यू गिव MgSO4 एंड शी डेवलप सीनस डिप्रेशन, डिप्रेस्ड रिफ्लेक्सेस, हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया. व्हाट विल यू गिव द पेशेंट फॉर हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया? तो हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया के लिए MgSO4 आपने दिया ना. ठीक है, तो MgSO4 के साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. तो MgSO4 का जो एंटीडॉट होता है, ठीक है, जो हम दे सकते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए, वो आपके पास क्या होता है? या तो आप कैल्शियम 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट दें IV, अच्छी हाइड्रेशन दें, रेस्पिरेटरी कार्डिक सपोर्ट दें. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं है तो हम कैल्शियम क्लोराइड जो है उसको चूज़ कर लेंगे. ठीक है, कि वी कैन गिव कैल्शियम क्लोराइड टू द पेशेंट. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQ आ जाता है कि अ फ्यू डेज ओल्ड न्यू बॉर्न प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड वॉमिटिंग वाज डायग्नोज्ड एज केस ऑफ हर्शप्रंग डिजीज़. ठीक है, अब ये हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है. ठीक है, कि आपके पास जो पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक इनर्वेशन होती है, ठीक है, ऑफ द इन केस ऑफ हर्शप्रंग डिजीज़, ठीक है, वो बेसिकली आपकी पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व होती है. जो पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व होती है वो आपके S2 S3 S4 से ओरिजिनेट जो है वो कर रही होती है. उसकी रूट्स जो होती हैं वो S2 S3 और S4 होती हैं. ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? B ऑप्शन जो है, ठीक है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी यूज फॉर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक पर्पस इन ऑब्स्टेट्रिक्स.
It is 15 to 19 megahertz, that is A option. Which hormone convert to its active form at target tissue with the help of 5 alpha reductase, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ठीक है, वो आपके 5 अल्फा रिडक्टेज जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है उस पर 5 अल्फा रिडक्टेज एक्ट करता है, ठीक है, तो वो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, दैट इज एक्टिव फॉर्म। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट जो है वो किस तरह से बनता है? मीडियल आर्कुएट लिगामेंट जो है, इट इज फॉर्म बाय द थिकनिंग ऑफ द सॉस फेशिया, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो मीडियन आर्कुएट लिगामेंट है वो डायफ्राम से बनता है। मीडियल आर्कुएट लिगामेंट की बात हो तो सॉस फेशिया, लेटरल आर्कुएट लिगामेंट की बात हो तो लंबर फेशिया। यहाँ पर भी मीडियल एल वाला है तो सॉस फेशिया के थिकनिंग से बनता है। 512 हर्ट्ज ट्यूनिंग फोक प्लेस्ड ओवर द हेड ऑफ द पेशेंट, रिसेप्टर्स इन्वॉल्व विद बी। अब 512 हर्ट्ज क्या है? आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो है इट इज कैरिड बाय पेसेनियन कॉर्पस्कल्स, और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए मेजनस कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मोडियम मलेरिया डोमेंट स्टेज इन द ह्यूमन बॉडी, अगेन रिपीटेड इंसिक्यूटस हिप्नोजॉइंट स्टेज। डोमेंट फेज ऑफ मलेरिया हिप्नोजॉइंट होता है, मलेरिया बॉडी में एंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड, ठीक है। और स्पोरोजॉइड जो है वो लिवर में डिवाइड होता है एज मेरोजॉइड। कोहॉर्ट इन एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? कोहॉर्ट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ केस और सैंपल। ग्लूकोगॉन क्या इंक्रीज करता है? ग्लूकोगॉन इंक्रीज होता है ड्यू टू एक्सरसाइज, ठीक है। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इंक्रीज इन ग्लूकोगॉन, ठीक है, डिक्रीज इन ग्लूकोगॉन, दीज आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। इनको आपने अपने जहन में रखना है। ग्लूकोगॉन इंक्रीज होता है हाइपोग्लाइसीमिया, आर्जिनिन, सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन एक्सरसाइज की वजह से। और ग्लूकोगॉन डिक्रीज होता है हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन, सोमेटोस्टैटिन, फैटी एसिड्स एंड कीटो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट समझिए, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन रिपेल्स द प्रोटीन ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन को रिपेल करती है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू प्रोटियोग्लाइकिन, ठीक है। तो दिस इज द सीक्वेंस दैट शुड बी रिमेंबर्ड इन माइंड। हेपरिन सल्फेट सबसे ज़्यादा, देन प्रोटियोग्लाइकिन एंड देन लेमिनिन, ठीक है। अगर हेपरिन सल्फेट आपके उस ऑप्शन में नहीं है देन यू विल गो फॉर प्रोटियोग्लाइकिन। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हेपरिन सल्फेट नहीं है तो हमने प्रोटियोग्लाइकिन चूज़ किया। अगर प्रोटियोग्लाइकिन भी ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप ई ऑप्शन लेमिनिन को चूज़ करेंगे। पेशेंट डेवलप मिडलाइन नेक swelling which was diagnosed as thyroid nodule. Structure most likely damaged during FNAC of the thyroid nodule, again inferior thyroid artery, ठीक है, is most likely to be damaged again during FNAC. An old patient with a history of constipation and abdominal pain while investigating a mass is found in the colon which was diagnosed as adenocarcinoma. Which of the following is the risk factor for colonic adenocarcinoma? तो fatty diet जो है is a risk factor for colonic adenocarcinoma. Newborn presents with bilateral cataract and low birth weight. Which of the following causes these symptoms? ठीक है, so these are caused by rubella. rubella का जो congenital जो आपके पास ट्रायड होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास congenital cataract होता है, deafness होता है और हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें PDA जो है it is the most common heart defect that is associated with rubella. Highest point of iliac crust transversely at the level of, highest point of iliac crust transversely at the level of L4 होता है, ठीक है। Next, 35-year-old laborer presents with acute sudden pain starting from the lower lumbar area and radiating along the posterior aspect of the left lower limb. His symptoms started after lifting a heavy container 3 days back. On examination, straight leg raising test restricted to 30 on left side, decreased sensation along the lateral border of the foot. इसमें अब जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है ना, जो की पॉइंट है, जिसके बेसिस पे हमने डायग्नोसिस बनाना है, ठीक है, वो आप ये देखें। एक लंबा सैनरी उन्होंने दिया, लेकिन जो पिकिंग पॉइंट्स हैं, देखिए, वो ये है कि आपके पास सेंसेशन डिक्रीज हुई है अलॉन्ग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट फुट, ठीक है। वीकनेस हुई है लेफ्ट फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस की, और एंकल जर्क डिमिनिश हुआ है, ठीक है। इन तीनों जो पॉइंट्स हैं, देखिए, इनसे हमें पता चला कि इसमें S1 नर्व रूट की बात हो रही है। डर्माटोम अगर हम देखें तो ये S1 नर्व रूट का रीजन आ जाता है। प्रोटोऑन्कोजीन्स और प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मल जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सेल ग्रोथ को। आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ डिलीवरी रिग्रेशन ऑफ एनलार्ज यूट्रस अकर्स ड्यू टू, रिग्रेशन ऑफ एनलार्ज यूट्रस क्यों होती है? ड्यू टू लाइजोसोम्स। एस्ट्रोजन इफेक्ट इन एडल्ट फीमेल, ठीक है, एस्ट्रोजन का क्या इफेक्ट होता है एडल्ट फीमेल में? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी, माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी जो होता है वो इन्वेजन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू होता है। स्ट्रेटम फंक्शनलिस शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड पार्चुरेशन कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेटम कम्पैक्टम और स्पॉन्जियोजम जो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो शेड ऑफ होता है। ब्लड ग्रुप एक लुटेनेंस जो होते हैं, एक लुटेनोजेंस, ठीक है, वो क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली ब्लड ग्रुप एक लुटेनोजेंस जो है, ठीक है, उसका भी हमारे पास एक सीक्वेंस है जो आपने याद रखना है। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इट इज सी, दैट इज प्रेजेंट ऑन द एरिथ्रोसाइट सरफेस, ठीक है। सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है? फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर फॉर ब्लड ग्रुप एंटीजन, RBC सरफेस, मोर देन ग्लाइकोप्रोटीन, मोर देन इम्यूनोजेनिक, मोर देन डोमिनेंट मेंडेलियन trait. A fetus was aborted. It was sent to forensic lab for histopathology. It was examined for signs of viability. Which of the following significant finding favors above statement regarding viability? It is fetal CRL detected as ground remnant more than 250 mm. इसको मैं explain कर चुकी हूँ already. आप previous videos देख सकते हैं. There is no edema due to increase in aldosterone because of the escape mechanism. ठीक है, escape mechanism क्या होता है इसको भी मैंने पूरा explain किया है. Girl has a tender mass which is cranially connected with umbilicus and caudally connected with bladder. ठीक है, तो ये कौन सा mass होगा? It will be Urkel cyst, ठीक है।
कैलकुलेट द GFR व्हेन ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी, बोमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 12 है, ऑनकोटिक प्रेशर 30 है। अगेन इसको एक्सप्लेन किया हमने पहले भी, हमने इसको डिस्कस किया। ये सेम स्टेम जो है विद द सेम ऑप्शन जो है वो रिपीट हुई है। तो बेसिकली इसमें ये फॉर्मूला होता है GFR का, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से आपने माइनस करना है बोमेंस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, ठीक है। उसमें से आपने माइनस करना है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑनकोटिक प्रेशर माइनस बोमेंस कैप्सूल ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है। जो बोमेंस ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो 0 होता है, ठीक है, बोमेंस स्पेस, ठीक है। उसको रियली हमने वैल्यूज पुट किया तो हमारे पास 18 आंसर आ गया, ठीक है। दैट इज ए ऑप्शन। लो डोज एस्पिरिन जो है वो इनहिबिट करती है थ्रोम्बोक्सिन्स A2 को। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेजेंट इन हाइपोथायरॉइड पेशेंट। हाइपोथायरॉइड पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल के लेवल इंक्रीज होते हैं। पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर हैज एपिगैस्ट्रिक पेन कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, ठीक है। जो एपिगैस्ट्रिक पेन होती है वो ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व जो है वो कैरी करती है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर के केस में। लेकिन अगर वो बात कर दें कि साथ में पेरिटोनियल इरिटेशन हो रही है, ठीक है, तो फिर आप इंटरकॉस्टल नर्व्स की तरफ मूव करते हैं। इन्फीरियर टू पेल्विक आउटलेट विच स्ट्रक्चर कवर्स एंटीरियरली, ठीक है, सो इट इज़ यूरोजेनिटल डायफ्राम। सर्जन डिड थोरेसिक सर्जरी एंड मेड इंसिजन जस्ट इंटीरियर टू स्टर्नम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली एट द रिस्क ऑफ, अगेन ए रिपीटेड MCQ, ठीक है। तो इसमें इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो होगी, ठीक है, इट इज़ एट द रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट लेडी डायग्नोज्ड विद हाइपरथायरॉइडिज्म एट 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी, इसमें आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, टिकट विल बी प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ठीक है। एंटी थायराइड जो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है वो प्रोपाइल थायोयूरेसिल होती है, ठीक है। जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है वो मेथामेसोल होती है। एंटी थायराइड फॉर थायराइड स्ट्रॉम जो है वो प्रोपाइल थायोयूरेसिल और क्रॉस करती है प्लेसेंटा और फीटस को इफेक्ट करती है। Methimazole more than the propyl thiouresil. Primary caregiver, 20 years old, presented to doctor at 8 weeks of gestation. She wants to test her fetus for thalassemia major. They had a cousin marriage. Both husband and wife have thalassemia minor. What test can be done for prenatal diagnosis of thalassemia? तो prenatal diagnosis of thalassemia के लिए हम cryonic villus sampling जो है यहाँ पर हमारे पास the best of options है, ठीक है। During right inguinal hernia surgery, which structure is most probably seen? The tympaniform plexus of veins. Patient is having rhinosinusitis and nasal polyp with the fungus invading lamina papricia, excessive endothelial damage and having non-septate hyphae. Organism involved would be, so कौन सा organism involved होगा? It will be mucor, ठीक है। These are the non-septate hyphae, ठीक है। जो हमें उन्होंने टिपिकल फीचर्स दिए हैं, ठीक है, वो नॉन-सेप्टेट हाइफी भी जो है वो म्यूकॉर का होता है, ठीक है। और हमारे पास इसके अलावा जो इन्वेड करती है लैमिना पेप्रिशिया और एक्सेसिव एंडोथेलियल डैमेज कॉज करती है, इट इज म्यूकॉर माइकोसिस, ठीक है। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा स्प्रेड लीस्ट लाइकली इन बाय विच रूट, ठीक है, वस्कुलर रूट से लीस्ट लाइकली जो है स्प्रेड करता है। फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स विद पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, जो द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट शुड बी डन फॉर डायग्नोसिंग दिस पर्सनैलिटी। आई थिंक ये तो आपको क्लियर होगा अब तक। मिलियन क्लिनिकल multi-axial inventory therapy. OCPs are discontinued in a 20 years old female due to the following clinical manifestations, ठीक है। migraine जो है, ठीक है, वो आपके पास एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द यूज़ ऑफ द OCPs, ठीक है, बिकॉज वो फिर रिस्क ऑफ थ्रोम्बोमेलिज्म जो उसको फर्दर इंक्रीज कर देती है। विच लिगामेंट स्टेबलाइजेज द हिप जॉइंट? व्हेन यू स्टैंड द लिगामेंट इज taut and when you sit the ligament is relaxed, ठीक है। तो इट इज iliofemoral ligament. Voluntary inhibition of micturition reflexes by the activation of increased firing of the pudendal nerve की वजह से, ठीक है। micturition reflex इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आ जाते हैं, इसको आपने एक दफ़ा फर्स्ट एड से रीड ज़रूर देनी है। इनिशिएशन ऑफ micturition reflex होता है ड्यू टू स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द ब्लैडर वॉल, ठीक है। जैसे ही आपके ब्लैडर के अंदर यूरिन जो है एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, तो जो ब्लैडर वॉल के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो micturition सेंटर जो होता है वो बेसिकली हमारा पॉन्स में होता है, वो स्टिमुलेटरी सेंटर होता है, और जो micturition सेंटर हमारा मिड ब्रेन में होता है वो इनहिबिटरी होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो प्रोसेसिंग ऑफ मिक्चुरेशन है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होनी है, ठीक है। तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है बेसिकली इंटीग्रेशन जो है उसकी वो सेक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। वॉलंटरीली इनहिबिशन अगर आपने करनी है, ये बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जाता है, इट इज़ एक्टिवेशन ऑफ प्यूडेंडल नर्व, ठीक है। और पेन एंड फिलिंग सेंसेशन ऑफ द ब्लैडर आर कैरिड बाय सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन इज डग आउट ऑफ ग्रेव, हाउ टू नो इट इज़ अ फीमेल पेल्विस? मेल और फीमेल पेल्विस के डिफरेंसेस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपने ज़रूर करने हैं। दिस आर एवर्टेड आइलिक एला। कुछ डिफरेंसेस मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। जो हमारा मेल पेल्विस होता है, ठीक है, मेल पेल्विस जो होता है वो क्या होता है? नैरो होता है, ठीक है। मेल पेल्विस जो होता है वो नैरो होता है, टॉलर होता है, ठीक है, और हैवी बोन्स होती है। जबकि फीमेल पेल्विस जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वाइड होता है, ठीक है, शॉर्ट होता है, और डेलिकेट या लाइट थोड़ी सी बोन्स होती हैं, ठीक है। जो मेल पेल्विस होता है उसमें जो इनलेट होती है वो कैसी होती है? यहाँ बना लें मेल का और यहाँ कर ले फीमेल, आप इसको नोट कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव। तो मेल पेल्विस के अंदर जो इनलेट होती है वो हार्ट शेप्ड होती है, ठीक है, हार्ट शेप्ड इनलेट होती है,
और ये नैरो होता है, ठीक है। फीमेल पेल्विस की जो इनलेट होती है वो क्या होती है, ओवल शेप्ड होती है, ये राउंडेड होती है, ठीक है। और जो आउटलेट होती है मेल पेल्विस में वो भी क्या होती है, स्मॉल होती है और नैरो होती है, ठीक है। और लेस स्पेस्ड स्केल स्पाइंस होती है, यानी जबकि फीमेल में क्या होती है, वाइडर आउटलेट होती है, ठीक है, और मोर स्पेस्ड स्केल स्पाइंस होते हैं, ठीक है। अगर हम सब प्यूबिक एंगल की बात करें, ठीक है, तो जो मेल पेल्विस होता है उसमें बेसिकली जो सब प्यूबिक एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल का मतलब है लेस देन 70 डिग्री वी शेप की होता है, ठीक है। जबकि जो फीमेल पेल्विस होता है उसमें वाइडर एंगल होता है मोर देन 80 डिग्रीज, ठीक है, और वो एक यू शेप जो है ना वो सब प्यूबिक एंगल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर आप सेक्रम की बात करें तो मेल पेल्विस में जो सेक्रम होती है वो लॉन्ग होती है, नैरो होती है, कर्व्ड होती है। फीमेल पेल्विस में शॉर्ट होती है, वाइडर होती है, ठीक है। तो ये स्केल ट्यूबरोसिटीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो मेल पेल्विस होता है उसमें क्या होता है, क्लोज टुगेदर होती हैं और मोर मीडियली ओरिएंटेड होती है, यानी इनवर्ड होती हैं, ठीक है, इन्वर्टेड होती हैं मेल पेल्विस की बात करें तो, ठीक है। जबकि फीमेल पेल्विस में क्या होता है कि वो वाइड अपार्ट होती हैं, ठीक है, और मोर इवर्टेड होती हैं, ठीक है, टू एनलार्ज द पेल्विक आउटलेट, जो कि आपकी स्केल ट्यूबरोसिटीज होती है। और यही पॉइंट यहाँ पर उन्होंने कहा कि इवर्टेड आइलियक एला होते हैं, ठीक है। विच नर्व लाइज इन कॉन्टैक्ट विद सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट वेगस नर्व होती है, इट लाइज इन कॉन्टैक्ट विद सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस। विटामिन डी स्टेटस असेस्ड बाय, स्टेटस किस तरह से असेस्ट करते हैं आप, स्टेटस असेस करने के लिए हम 25 हाइड्रोक्सीकोलिक एल्सिफेरॉल को मेजर करते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद परसिस्टेंट एपिगैस्ट्रिक पेन एंड चेस्ट पेन, वॉमिटिंग फ्रॉम लास्ट 4 आवर्स, ईसीजी शो एसटी एलिवेशन, बीपी कितना है उसका 138 है, cardiac enzyme normal है, what is the diagnosis, so the diagnosis will be dissection of aorta. Most significant cause of atheroma क्या होता है, diastolic hypertension. Patient presents with dysuria and burning micturition, organism is gram positive, urease positive, ठीक है। तो both of these, ठीक है, gram positive और urease positive है तो staph saprophyticus जो it is a cause of UTI. Which of the following interleukin will cause increase in the RBCs, repeated MCQ interleukin 3 जो है RBCs को increase करते हैं RBCs को from T lymphocytes. Anterior pituitary removal, अगर anterior pituitary को आप remove कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, absence of मेंसेस। टॉट्स क्या होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट ट्रीटमेंट थेरेपी, ठीक है, ये जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व, ठीक है, शॉर्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट MCQ इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी अकर्स प्राइमरीली ड्यू टू, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ड्यू टू डिक्रीज डायस्टोलिक फिलिंग। बेसिकली जो कार्डियोमायोपैथीज़ है उससे रिलेटेड आप एक पॉइंट याद रखिए, ठीक है, कि जो कार्डियोमायोपैथीज़ है हमारे पास उसमें जो हमारे पास फर्स्ट कार्डियोमायोपैथी यानी कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, उसके 2 पॉइंट्स आपने अपने जहन में रखने हैं कि नंबर 1 ये मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है, 70% डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और सेकेंडली इसके अंदर क्या होता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर आपके पास सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, ठीक है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। जबकि अगर हम बात करें हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हुक्म की तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन का क्या मतलब हुआ कि द हार्ट इज़ अनएबल टू रिलैक्स प्रॉपर्ली, अगर वो प्रॉपर्ली रिलैक्स नहीं करेगा तो वो प्रॉपर्ली फिल नहीं होगा, जो प्रॉपर्ली फिल नहीं करेगा ड्यूरिंग डायस्टोल तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज डायस्टोलिक फिलिंग, A option. A 65-year-old diabetic lady presents with a history of postmenopausal bleeding for 7 months. She has been hypertensive for 6 years. She had her menopause 7 years back. Now her endometrial thickness is 15 mm. तो what will be in your mind? ठीक है, तो 65 years old है, डायबिटिक भी है, ठीक है, और इसके बाद पोस्ट मेनोपॉजल है, ठीक है, तो ये भी इसका रिस्पेक्ट आ गया, हाइपरटेंसिव है, एंडोमेट्रियल थिकनेस इसकी 15 mm से ज़्यादा है तो इट विल गो टुवर्ड्स द एडिनोकार्सिनोमा। यंग गर्ल विद पैरा 0+2 विद 5 weeks pregnancy, blood pressure 110/70 and 80 beta HCG 3000 with the right sided ovarian mass। तो बेस्ट ट्रीटमेंट इसका क्या होगा कि आप इसको मिक्स regime ऑफ methotrexate दे दें। डॉक्टर चेकिंग द पल्स ऑफ विच आर्टरी बिटवीन इंफ्राहायोइड एंड स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो उसको हम पल्सेशंस को उसके हम चेक करते हैं बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड बिटवीन द इंफ्राहायोइड एंड स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल, ठीक है। टिप टोटल ATP प्रोडक्शन आफ्टर एरोबिक ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैप साइकिल, ठीक है, 38 होते हैं, नेट जो है वो 36 है और ग्रॉस जो है वो 38 ATPs होते हैं। स्टूडेंट टर्नड रेड वाइल आस्किंग क्वेश्चंस इन क्लास, रीजन, ठीक है, this is due to active hyperemia. A person does heavy exercise regularly, what will be his heart
रेट एट रेस्ट, ठीक है। तो हैवी एक्सरसाइज की वजह से उसमें क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो जो क्योंकि जो आपके एथलीट्स होते हैं, यानी कि जो हैवी एक्सरसाइज डेली करते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर ब्रेडिकार्डिया डेवलप हो जाता है। हार्ट रेट उनका रहता है ये बिलो 60 बीट्स पर मिनट है। देखिए साइनस ब्रेडिकार्डिया का वन ऑफ द कॉज होता है, सो ऑप्शन विल बी डी। रिस्क टू स्टॉप एस्ट्रोजन थेरेपी इन पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल आफ्टर गिविंग इट फॉर 3 years, ठीक है। तो वो क्या कॉज करेगा, डीवीटी कॉज करेगा। प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंट्स विद डिक्रीज्ड मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर evaluation, doctor came to know that she is taking some drugs. Which of the following drug causes decreased prolactin, ठीक है। तो प्रोलेक्टिन को डिक्रीज कौन करेगा, डोपामीन। ओबियसली डोपामीन जो प्रोलेक्टिन इनहिबिटर होती है, इसलिए हम प्रोलेक्टिनोमा के ट्रीटमेंट में भी डोपामीन एगेनिस्ट दे रहे होते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन एंड ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह, ठीक है। ट्रैक एक्टिवली एंड फंक्शनली एसोसिएटेड विद लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो इट इज रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। अगेन अ रिपीटेड MCQ, एन इंपॉर्टेंट MCQ। वाई प्लेटलेट्स आर गिवन एट रूम टेम्परेचर। प्लेटलेट्स को हम रूम टेम्परेचर पर इसलिए देते हैं ताकि हम इफेक्ट्स ऑफ प्लेटलेट्स को, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ प्लेटलेट्स जो है वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। द बेस्ट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रीलोड का बेस्ट डिटर्मिनेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जितना ज़्यादा डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा प्रीलोड होगा, और जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न है बेसिकली उतना ज़्यादा एंडायस्टोलिक वॉल्यूम होगा। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड करें, जितना ज़्यादा वेनस रिटर्न उतना ज़्यादा एंडायस्टोलिक वॉल्यूम, और जितना ज़्यादा एंडायस्टोलिक वॉल्यूम उतना ज़्यादा प्रीलोड, ठीक है। गर्ल विद 2 ureters and 2 kidneys due to which of the following abnormality in the pelvis, ठीक है। अगेन रिपीटेड MCQ, दिस इज ड्यू टू अर्ली डिवीजन ऑफ द यूरेटेरिक बर्थ, ठीक है। तो उसमें डबल चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होंगी, ठीक है। 2 ureters और 2 kidneys in an epidemic first investigation you will do। एपिडेमिक में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप रिपोर्ट करेंगे फर्स्ट केस को। प्रेशर एट 10 centimeter of water by that is the peak expiratory low pressure for 24 hours would cause, ठीक है। तो वो क्या कॉज करेगा, 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर 24 आवर्स के अंदर जो है वो नीमोथोरेक्स जो है वो कॉज करेगा। और इस तरह के कैंसर क्या आता है जिसके अंदर हमें वो डिफ्यूज़ एल्वुलर डैमेज वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पर जहाँ पर वो हमें ये फीचर्स दे देंगे टिपिकली कि एल्वुलार जो है वो डैमेज, तो फिर वहाँ पर हम ऑप्शन यही चूज़ करेंगे कि डिफ्यूज़ एल्वुलर डैमेज होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इज एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच क्रॉनिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बोन डीमिनरलाइजेशन डेवलप हो जाएगी, that is called as space shift osteopenia। यूरेटेरिक बर्ड नॉट रीचिंग मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम विल लेड टू, ठीक है। तो ये क्या कॉज करेगा, यूरेटर प्रोड्यूस करेगा विदाउट किडनी, बिकॉज जब हमारा यूरेटेरिक बर्ड जो है वो जाकर फ्यूज़ करता है विद मेटानेफ्रिक मेसेनकाइम, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो किडनीज जो है वो डेवलप हो रही होती है। तो अदरवाइज अगर ये फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, यूरेटर विद आउट किडनी होगा। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर जो होता है इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 5 लेडिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है कि अगर फैक्टर 5 की म्यूटेशन होगी तो इट विल लेड टू थ्रोम्बोसिस। फैक्टर 5 की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लीडिंग होगी, फैक्टर 12 की डेफिशिएंसी होगी तो थ्रोम्बोसिस होगा। जो मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है वो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। जो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोएगुलोपैथी है वो वॉन विलेब्रेंट डिजीज़ है। जो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है वो फैक्टर 5 लेडिन डेफिशिएंसी है। अ पेशेंट हैविंग thin frothy green discharge foul smelling pear shaped trophocytes on per speculum examination erythematous vagina reddish punctation of cervix, this is due to trichomonas vaginalis trichomoniasis features जो है foul smell और pear shaped trophocytes these are typical for trichomonas vaginalis trichomoniasis। Cervical pap smear shows 2/3 epithelium has atypia disorganized cells with loss of polarity with increased mitotic activity, ठीक है। तो इसका cause क्या होगा, the cause is moderate degree of dysplasia, ठीक है। तो नेक्स्ट MCQ है, पेरिसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल ब्लड वेसल जो उनको लाइन करते हैं पेरिसाइट्स। हिस्टोलॉजी ऑफ मैक्यूलर डेंसा सेल्स क्या होती हैं, इसमें भी एक पूरा पैटर्न जो है आपने याद रखना है, पूरा सीक्वेंस याद रखना है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा कलमनर सेल्स ऑफ द एफ्रेन ट्यूब्यूल्स। पेशेंट केम इन ईयर विद चेस्ट पेन, ECG नॉर्मल, कार्डियक एंजाइम नॉर्मल, डॉक्टर एडवाइस थोरेसिक केज एक्सरे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कार्टिलेजेंस एज वेल एज एम्फीआर्थोसिस, this is costochondral, that is the B option। The Fedepin was given to a pregnant lady for preterm labor, what is its mechanism of action, ठीक है। The Fedepin जो it is a calcium channel blocker। Pregnant lady in the first trimester having hemoglobin 10, third trimester में उसका hemoglobin 9 है, ठीक है। तो it is most likely due to normal physiological change because obviously उसमें क्या हो रहा है कि उसका हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है प्रेगनेंसी के अंदर कि हीमोग्लोबिन जो है उसने फॉल करना है क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ द आयरन हो रही है, ठीक है। बेबी जो है वो भी तो मदर के न्यूट्रिएंट्स और मदर की जो है वो आयरन को यूटिलाइज़ कर रहा है, ठीक है। तो उसका हीमोग्लोबिन जो है वो तो डिक्रीज़ होगा, तो इट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज, ठीक है।
6-year-old girl with axillary and pubic hair and vaginal spotting, there is no development of secondary sexual characteristics. What is the diagnosis? ठीक है. So की पॉइंट्स क्या है, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स हैं और वेजाइनल स्पॉट है, स्पॉटिंग है. ठीक है, वेजाइनल स्पॉटिंग हो रही है. ठीक है, उसमें कोई सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं प्रेजेंट है. तो एक ग्रेनुलोसा थीका सेल ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. Tightly compact cells of adrenal gland parenchyma with no surface exposed related to which of the following? So it is mesothelium, D option. ओके, सो बेसिकली ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये टिपिकली किसकी है? ठीक है, मेसोथीलियम की है, जो कि आपकी बॉडी कैविटीज़ को लाइन करती है. ठीक है, जैसे कि जिसमें प्लूरा आ जाता है. ठीक है, पेरिटोनियम आ जाती है, पेरिकार्डियम आ जाती है. ठीक है, तो ये टिपिकल उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको दी हुई है. ठीक है, तो इसमें बेसिकली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो टाइटली पैक्ड होते हैं और वो क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस लेयर बना देते हैं. ठीक है, जो कि उन मूवमेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी मूवमेंट को, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ ऑर्गन विद इन द कैविटीज़ जो है उसको अलाउ करते हैं. ठीक है, सो टाइटली कॉम्पैक्ट सेल्स ऑफ एडर्नल ग्लैंड पेरेन्काइमा विद नो सरफेस एक्सपोज्ड. ठीक है, हमने भी बात की कि मेसोथीलियम में सिंपल स्क्वेमस सेल्स हैं. ठीक है, जो कि इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि वो क्या करते हैं, और टाइटली पैक्ड होते हैं और बेसिकली ये लाइन कर रहे होते हैं कैविटीज़ को, जैसे मैंने बताया प्लूरा, पेरिकार्डियम और पेरिटोनियम. ठीक है, तो ये क्या अलाउ करते हैं, उन ऑर्गन्स को अलाउ करते हैं कि उनकी फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो सके विद इन द कैविटीज़. विटामिन डी रेगुलेटेड बाय, विटामिन डी की रेगुलेशन जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन करता है. पैथोजेनेसिस ऑफ डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन जो है, इट इज़ डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन है. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम होता है वो इम्पेयर्ड होता है. डी डाइमर्स जो है वो आपके पास इंक्रीज होते हैं. ठीक है, और हमारे पास पेशेंट वाज आस्क्ड टू ग्रिप द कार्ड बिटवीन द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब, विच नर्व इंजरी इज बीइंग चेक्ड. इट इज़ एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व. ठीक है, अ गर्ल हैड 0.5 सेंटीमीटर लेसरेशन ऑफ इंडेक्स फिंगर. व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इंजरी एंड एक्टिवेट बोथ कोएगुलेशन एंड द काइनिन पाथवे. ठीक है, तो ये बेसिकली जो हेगेमन फैक्टर है, फैक्टर 12. ठीक है, ये आपके पास एक्टिवेट करता है बोथ काइनिन एंड कोएगुलेशन फैक्टर. व्हेन यू रन, वेनस रिटर्न इंक्रीजेज. वेनस रिटर्न क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि जब आप रन करते हैं तो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल्स इंक्रीज करती है. जितना ज़्यादा स्ट्रांगली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना वेनस रिटर्न बढ़ेगा, उतना इंडास्ट्रॉलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना प्रीलोड बढ़ेगा, उतना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा. A patient is chronic cough. To mark him as a patient of chronic bronchitis, what finding should be present? तो chronic bronchitis में क्या होता है, hyperplasia of the mucus glands होते हैं. Patient is already diagnosed with chromosomal abnormality. Now his blood picture shows blast cells and CD10 antigen positive. ठीक है, likely diagnosis would be, so it would be डाउन सिंड्रोम. ठीक है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम के अंदर जो है ना वो रिस्क ऑफ ALL जो है ना वो आपके पास 20% इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, और उसके अलावा इसमें यह है कि उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी इसमें प्रेजेंट है. सो इट इज़ डाउन सिंड्रोम. पेशेंट प्रेजेंट्स विद प्रोक्सिमल फीवर, चिल्स एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर सिम्टम्स अपीयरिंग इज 36 to 48 आवर्स. ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने हमें ये भी कह दिया कि आपको क्रेसेंट शेप ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं. ठीक है, सो दिस आर टिपिकल फॉर प्लाज्मोडियम falciparum. ठीक है, a woman develops venous thrombosis, she will have deficiency of which endogenous anticoagulant. ठीक है, तो venous thrombosis अगर उसने डेवलप किया, ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है वो एंडोजेनस एंटीकोएगुलेंट जो है वो एब्सेंट है. इट इज़ प्रोटीन C. Autosomal dominant characteristic if present in one generation and absent in another due to skip generation. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, reduced penetrance. जब वो सारे generations में है तो वो complete penetrance है. ठीक है, और जब वो नहीं कम है तो फिर reduced penetrance या incomplete penetrance. Which drug is not given orally because of extensive first pass metabolism repeated many times? Adrenaline with the same option, same stem. A patient undergoing thyroidectomy at upper lobe, the nerve likely to be injured in the vicinity of the superior thyroid artery. Superior thyroid artery के साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व. ठीक है, एक्सोटोमेसोडर्मल फोल्ड क्लोयर डिफेक्ट विल कॉज. ठीक है, तो दिस विल कॉज एक्सट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर. ठीक है, ठीक है, सो बेसिकली जो एक्सट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर होता है वो हमारी एक कंजेनिटल एनॉमली है. ठीक है, जो क्यों कॉज होती है, ठीक है, ड्यू टू फेलियर ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द ब्लैडर टू क्लोज प्रॉपरली ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस. एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है और जो ब्लैडर है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होते, जिसकी वजह से एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर जो है वो डिफेक्ट कॉज होता है. बिकॉज ये डिफेक्ट जो है ये एसोसिएटेड होता है विद एक्सोटोमेसोडर्मल इफेक्ट. ठीक है, जो बेसिकली क्या होता है कि डेवलपमेंटल इशू होता है. ठीक है, इन्वॉल्विंग द मीजोडर्म एंड इट्स इंटरैक्शन विद एडजेसेंट टिश्यू ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है, सो दिस इज ए ऑप्शन दैट इज एक्सट्रॉफी ऑफ द ब्लैडर. कॉज ऑफ प्री टर्म लेबर. प्री टर्म लेबर का मोस्ट कॉमन कॉज बैक्टीरियल वेजिनोसिस.
विच फिलामेंट जॉइंस इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर, सो इट इज़ फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। और ये इस तरह से भी आया हुआ है कि वो GIT ट्यूमर की बात करते हो कहते हैं प्रोटीन दैट जॉइन द सेल टुगेदर इज मिसिंग, तो वो फाइब्रोनेक्टिन होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इट्स एक्शन, ग्रोथ हार्मोन के एक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंसुलिन। काई स्क्वायर इज़ यूज टू मैयर, काई स्क्वायर जो है उससे हम क्या मैयर करते हैं, काई स्क्वायर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जो है हम वो यूज़ करते हैं। सो एक्सप्लेनेशन देखिए कि जो टी टेस्ट होता है वो मीन ऑफ 2 ग्रुप्स, इन ओवर टेस्ट मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स, काई स्क्वायर 2/2 टेबल एंड कैटेगोरिकल डाटा, पाई चार्ट जो है वो रिलेटेड होता है तो परसेंटेजेस, ठीक है। अ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल प्रेजेंट्स विद कलेक्टोरिया, ड्रग ऑफ चॉइस इन दिस केस वुड बी, कलेक्टोरिया के लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, डोपामीन एगनिस्ट दैट इज़ ब्रोमोक्रिप्टिन। पहले भी मैंने डिस्कस किया कि डोपामीन ऑब्वियसली जो है वो एंटागनाइज करता है एक्शन ऑफ प्रोलेक्टिन को, तो जो फीचर्स उन्होंने में दिए हैं कि गलेक्टोरिया और एमेनोरिया की बात भी हो सकती है, इट मीन्स दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम प्रोलेक्टिनोमा। प्रोलेक्टिनोमा के लिए हमने कौन सी ड्रग देनी है, ब्रोमोक्रिप्टिन दैट इज डोपामीन एगनिस्ट। दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर, थैंक यू वेरी मच।